हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और हमने इस कंप्यूटर साइंस की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है। और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलेगी, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वे 19वीं शताब्दी के एक अंग्रेज गणितज्ञ और आविष्कारक थे। उन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन नामक एक यांत्रिक गणना करने वाली मशीन का प्रस्ताव रखा, जो गणितीय समस्याओं की गणना कर सकती थी। बाद में 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन की योजना बनाई, जो एक सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर था। इसमें अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि ALU, नियंत्रण प्रवाह के लिए कंडीशनल ब्रांचिंग और मेमोरी जैसी विशेषताएं शामिल की, जो आधुनिक कंप्यूटरों के मूलभूत घटक हैं। हालांकि बेबेज अपने जीवन काल में इन मशीनों का पूर्ण निर्माण नहीं कर सके, लेकिन उनके डिजाइन और अवधारणाओं के कंप्यूटर विकास की नींव रखी। उनके योगदान के कारण ही उन्हें कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी माना जाता है। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए एट्रिस, ऑप्शन नंबर बी एनियक, ऑप्शन नंबर सी टेंडी, ऑप्शन नंबर डी नोवेला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनियक। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे 1946 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचली द्वारा विकसित किया गया था। एनियक का मुख्य उद्देश्य बैलिस्टिक गणनाओं के लिए था, लेकिन इसका उपयोग हाइड्रोजन बम की गणना जैसे अन्य वैज्ञानिक कार्यों में भी किया गया। यह कंप्यूटर 27 टन वजनी था और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया। एनियक की गणना गति विद्युत यांत्रिक मशीनों की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक थी, जिससे यह उस समय की सबसे तेज गणना मशीन बन गई। हालांकि इसे प्रोग्राम करने के लिए मैनुअल रिवायरिंग की आवश्यकता होती थी, जो समय साध्य प्रक्रिया थी। एनियक की सफलता ने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास की नींव रखी और इसे कंप्यूटर इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1949 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1946 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत 14 फरवरी 1946 को हुई, जब पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में विकसित एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का सार्वजनिक उद्घाटन किया गया। एनियक पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बैलिस्टिक गणनाओं के लिए विकसित किया गया था। इसका डिजाइन 1943 में शुरू हुआ और निर्माण 1945 में पूरा हुआ। एनियक में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था और यह 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका वजन लगभग 30 टन था। इसकी गणना गति उस समय की अन्य मशीनों की तुलना में 1000 गुना अधिक थी, जिससे यह वैज्ञानिक और सैन्य अनुप्रयोगों में क्रांतिकारी साबित सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन नंबर ए 1977, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक में आई। इस समय ट्रांजिस्टर का विकास हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज और अधिक विश्वसनीय बन गए।
IBM ने 1964 में अपना पहला मुख्य फ्रेम कंप्यूटर पेश किया, जिसने व्यवसायों में कंप्यूटर के उपयोग को सामान्य बनाया। इस दशक में कोबल और फोर्ट्रान जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ, जिससे सॉफ्टवेयर विकास में क्रांति आई। इन तकनीकी प्रगति ने कंप्यूटर को शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग और सरकारी क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाने में मदद की। इस प्रकार 1960 का दशक कंप्यूटर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने भविष्य के लिए आधार तैयार किया। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गणना करने वाला, ऑप्शन नंबर बी संगणक, ऑप्शन नंबर सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन नंबर डी परिगणक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। यह शब्द संस्कृत के संगणना से लिया गया है, जो गणना या अंकगणित से संबंधित है। अंग्रेजी में कंप्यूटर शब्द का उपयोग पहली बार 17वीं शताब्दी में गणना करने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया था। समय के साथ साथ यह शब्द आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीनों के लिए प्रयुक्त होने लगा। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपके लिए एग्जाम में आने वाले टॉपिक को कवर किया जाएगा। और आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इस प्लेलिस्ट में कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको कंप्यूटर और अन्य ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारे कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू की प्लेलिस्ट के पार्ट नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2001 में भारतीय कंपनी NIIT ने अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। इसका उद्देश्य कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना है। इस दिन विभिन्न संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि समाज के सभी वर्गों को कंप्यूटर शिक्षा तक प्रदान की जा सके। डिजिटल युग में कंप्यूटर साक्षरता न केवल शिक्षा और रोजगार के लिए आवश्यक है, बल्कि यह दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। इसलिए 2 दिसंबर को मनाया जाने वाला दिवस डिजिटल विभाजन को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे हिंदी में केंद्रीय प्रक्रमण इकाई कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है, जो सभी निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी गणनात्मक और नियंत्रणीय कार्यों को संभालता है। सीपीयू मुख्य 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 अंकगणितीय तार्किक इकाई यानी कि ALU, यह गणितीय और तार्किक संचालन करता है।
पॉइंट नंबर 2, नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट, यह निर्देशों को नियंत्रित और समन्वित करता है। पॉइंट नंबर 3, मेमोरी यूनिट, यह डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि यह सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी याहू, ऑप्शन नंबर ए बाइडू, ऑप्शन नंबर डी वोल्फार्म अल्फा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी वोल्फार्म अल्फा। वोल्फार्म अल्फा एक कंप्यूटेशनल नॉलेज इंजन है, न कि पारंपरिक सर्च इंजन। यह उपयोगकर्ताओं को वेब सूची प्रदान करने के बजाय संरचित डेटा और एल्गोरिदम का उपयोग करके सीधे उत्तर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप गणितीय समीकरण, सांख्यिकी विश्लेषण या वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में पूछते हैं, तो वोल्फ्राम अल्फा गणनाओं के माध्यम से सटीक उत्तर देता है। इसके विपरीत गूगल, याहू और बाइडू पारंपरिक सर्च इंजन है जो वेब पर उपलब्ध सूचनाओं की सूची प्रदान करता है, इसलिए वोल्फ्राम अल्फा को सर्च इंजन नहीं माना जाता। प्रश्न नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से हम डेटा और निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं। यह उपकरण उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करते हैं। इसमें शामिल है माउस, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और आइटम का चयन करने के लिए किया जाता है। और कीबोर्ड, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेक्स्ट टाइप करने और कमांड देने के लिए किया जाता है। स्कैनर, यह एक डिवाइस है जो भौतिक दस्तावेजों और चित्रों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट, ऑप्शन नंबर बी 1024 मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर सी 1024 गीगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1024 बाइट। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा मापने की इकाइयां बाइनरी प्रणाली में आधारित हैं, जहां संख्याएं 2 की शक्तियों में व्यवस्थित होती है। जैसे कि 1 किलोबाइट को 1024 बाइट्स के बराबर माना जाता है। यह परिभाषा कंप्यूटर की बाइनरी गणना पद्धति से मेल खाती है, क्योंकि 1024 एक बाइनरी मान है, इसलिए 1 के भी बराबर 1024 बाइट्स है। हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में किलो उपसर्ग को 1000 के मान के साथ परिभाषित किया गया है। इस मानक के अनुसार 1 किलोबाइट 1000 बाइट के बराबर होता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में बाइनरी प्रणाली के कारण 1 केबी को 1024 बाइट्स के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज के पार्ट नंबर 1 को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसके पार्ट नंबर 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।